नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर 10th पास है यानी 10वीं पास है, उन सभी के लिए दोस्तों एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और वो भी दोस्तों समाज कल्याण विभाग नया भर्ती 2024 जारी, जिसे हम ग्रुप डी लेवल का वैकेंसी भी कह सकते हैं। मतलब समाज कल्याण विभाग में दोस्तों ग्रुप डी यानी ग्रुप डी लेवल का वैकेंसी जारी हो गया है, जिसे हम एमटीएस का पद कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पद रहेंगे। ठीक है, और इस भर्ती में दोस्तों किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, मतलब नो एग्जाम, सीधी भर्ती है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है। अब आपके मन में एक डाउट जरूर चल रहा होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। मतलब एग्जाम नहीं होगा यानी नो एग्जाम, सीधी भर्ती है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। ठीक है, तो मैं डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि कितने पदों पर वैकेंसी आया हुआ है, एज क्या रखा गया है, एज कब से काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन यानी एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, समाज कल्याण विभाग नया भर्ती 2024 जारी, ग्रुप डी। ठीक है, मतलब समाज कल्याण विभाग में दोस्तों ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ है, जिसे हम एमटीएस का पद कह सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डी को हम एमटीएस का पद कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद आए। हम बात करते हैं, ये दोस्तों वैकेंसी है पोस्ट 13,700, मतलब 13,700 पदों पर दोस्तों वैकेंसी आया हुआ है, जिसके लिए ऑल इंडिया का वैकेंसी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, काफी सारे कैंडिडेट यही कमेंट करते हैं कि सर क्या पंजाब के लिए वैकेंसी, क्या हरियाणा के लिए वैकेंसी, क्या दिल्ली के लिए वैकेंसी है, क्या राजस्थान के लिए वैकेंसी है, क्या बिहार के लिए वैकेंसी है। मतलब अलग अलग स्टेट वो बताते हैं कि क्या किन किस यानी किस स्टेट के लिए वैकेंसी है। तो आप सभी को बता दीजिए, किसी एक स्टेट के लिए वैकेंसी नहीं है, ये ऑल इंडिया का वैकेंसी है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब महिलाएं भी अप्लाई कर सकते हैं तो पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 13,700 पदों पर दोस्तों वैकेंसी आया हुआ है। हालांकि बढ़ सकती है संख्या, मतलब 14,000 तक वैकेंसी हो सकता है, लेकिन 13,700 तक पद होने वाले हैं। एज की यानी एज के बारे में बात करें तो आपके जो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम 30 साल, यानी जो एज है दोस्तों 18 से 30 साल रखा गया है। मतलब आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 का, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दोस्तों ओबीसी को 3 साल का छूट दिया जाता है, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जाता है। हालांकि हर राज्य स्टेट में भी यानी स्टेट की जो भी वैकेंसी होती है उनमें भी दिया जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भाई खासकर होता है कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का छूट दिया जाएगा, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन रखा गया दोस्तों 10th पास, मतलब अगर आप 10वीं पास हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, इसके अलावा कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं चाहिए कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए, वो डिप्लोमा, किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए दोस्तों। आप सिर्फ 10th पास होनी चाहिए, मतलब 10वीं पास है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नो एग्जाम, सीधी भर्ती है, मतलब इस भर्ती के अंदर किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट भर्ती है। अब आपके मन में ये तो जरूर चल रहा होगा भाई सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम नहीं है तो सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर होगा, वो डिटेल से बताने वाला हूँ। और यही आपका मेन इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। ठीक है, अगर आप भी इस वैकेंसी के अंदर जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब लेंगे तो आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सैलरी है दोस्तों 17,900, मतलब 17,900 दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी है, लेकिन इसमें 1900 रुपए आपका और ऐड होता है। ठीक है, यानी 1900 प्लस आपका ये होता है दोस्तों महंगाई भत्ता। ठीक है, मतलब सरकारी नौकरी में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी, जैसे मान लीजिए आप किसी और डिपार्टमेंट में नौकरी करेंगे तो अलग ये भत्ता मिलेगा। तो किसी में 1,600 रुपए भत्ता मिलता है, किसी में 2,300 रुपए भत्ता मिलता है, किसी में 3,000 महंगाई भत्ता मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 1900 रुपए आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। लगभग आपको पर मंथ जो सैलरी है वो 20,000 के आसपास हो जाता है। ठीक है, लगभग आप यहाँ पर मान के चलिए कि 20,000 आपको पर मंथ यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। वैसे तो 19,800 सैलरी होता है, लेकिन आपका 20,000 पर मंथ सैलरी समझ सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म डेट बात करें तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फरवरी में दोस्तों कभी भी, यानी इसी महीने में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इस वैकेंसी का शॉर्टलिस्ट नोटिस आ गया है। इसका शॉर्ट नोटिस का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप यानी देख लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, और टेलीग्राम में डिटेल्स यानी शॉर्ट नोटिस है, उसे आप पढ़ने ये रीड कर सकते हैं। ठीक है, फरवरी में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे ही दोस्तों स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, और जैसे स्टार्ट होगा ना तुरंत एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फॉर्म भरना डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए फीस कितना लगेगा दोस्तों, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस
का 100 रुपए लगता है, ठीक है। अगर आप SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल है तो 0 रुपए। ध्यान दीजिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि मेन जो आपका इस भर्ती में वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्योंकि नो एग्जाम सीधी भर्ती पर रिटन एग्जाम तो है ही नहीं, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ध्यान दीजिए। देखिए आपका क्या होगा, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिसमें आपका 10वीं का जितना अच्छा परसेंटेज होगा उसके आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन GDS की तरह भी मत समझना कि भाई GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक में कैसे होता है सिलेक्शन। पता है कि यानी आपने फॉर्म फिल किया, 10वीं की परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन दे दिया जाता है। लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस भर्ती में भाई फर्जीवाड़ा नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है, 10वीं की परसेंटेज के आधार पर आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब साक्षात्कार होगा इस वैकेंसी के अंदर, और साक्षात्कार होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका ज्वाइनिंग। समझ गए होंगे, 10वीं की परसेंटेज के आधार पर बुलाया जाएगा, इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होगा और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। मतलब जिनका नाम यानी जिनको सेलेक्ट करेंगे उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो आप सभी के लिए बड़ी भर्ती रहने वाली है, ठीक है। जरूर से फॉर्म फिल करना है अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो, ठीक है। अब बात करते हैं समाज कल्याण विभाग नया भर्ती को लेकर। आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।